आपने क्रिकेट में आज तक कई स्लेजिंग मोमेंट्स देखे होंगे, कई हीटेड मोमेंट्स भी देखे होंगे और काफी छोटी और बड़ी लड़ाइयां भी देखी होंगी जब एक प्लेयर जाके दूसरे प्लेयर से भिड़ गया। कोहली गंभीर से लेके स्टार्क पोलार्ड से लेके पंत पेन से लेके भज्जी अख्तर से लेके फ्लिंटॉफ युवराज तक हमने ऐसे कई मोमेंट्स देखे। लेकिन पता है इन सारे ही इंस्टेंसेस में कॉमन क्या था कि ये सारी ही लड़ाइयां मैदान के बाहर निकलते ही सफा हो गई। इन सारी ही लड़ाइयों का बाउंड्री लाइन के बाहर पैर रखते ही अंत हो गया। इवन ऐसी लड़ाइयों के साथ साथ हमने कई कंट्रोवर्सीज भी देखी, जैसे नो बॉल ना देने पे पंत का टीम को वापस आने के लिए कहना, नो बॉल दे के वापस मना करने पे धोनी का पहली बार मैदान पे चले आना। लेकिन ये कंट्रोवर्सीज भी रात गई बात गई की तरह हवा हो गई। पर एक प्लेयर जिसकी कंट्रोवर्सी कह लें या लड़ाइयां कह लें मैच और दिन खत्म होने के बाद तक चलती रही, और वो है रविचंद्रन अश्विन। क्योंकि उसकी मेजॉरिटी लड़ाइयां प्लेयर्स के साथ साथ सिस्टम से रही, क्योंकि उसकी लड़ाइयों में वो मेजॉरिटी टाइम्स अकेला था, और अगर लोग या क्रिकेटर साथ थे भी तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो खुल के उसका स्टैंड ले सकें। लेकिन उसके बावजूद भी अश्विन ने हर बार फ्रंट फुट पे खड़े होके उन सारे ही इंस्टेंसेस का अकेले सामना किया और खुद को सही साबित करा। तुमने अगर अपने जीवन में 1% भी क्रिकेट देखा है तो तुम्हें अश्विन और बटलर का वो मैन केट किस्सा तो याद ही होगा, जब अश्विन के बॉल रिलीज करने से पहले ही बटलर क्रीज छोड़ के आगे निकल गए थे और अश्विन ने उन्हें मैनकेट कर आउट कर दिया था। उस मैच में राजस्थान पंजाब के दिए 125 रन के टारगेट का पीछा कर रहा था और बहुत ही आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। इवन अश्विन ने जब बटलर को आउट भी करा था ना, तो राजस्थान का 108 रन पे मात्र एक विकेट गिरा था। लेकिन अश्विन के द्वारा लिए गए इस विकेट ने वो जो मैच था उसे पंजाब के हक में ला दिया था। मैच खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में कई क्रिकेटर्स दो गुटों में बंट गए, एक जो अश्विन को क्रिटिसाइज करने में लगे थे और दूसरे जो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। क्योंकि दूसरे गुटों में कहीं ना कहीं वो लोग थे जो अश्विन को सही मान रहे थे, पर बोलने में हिचक रहे थे कि कहीं उन्होंने ऐसा कहा और उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ बोलने वाला मान लिया गया। तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयान मॉर्गन ने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा था कि मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैंने क्या देख लिया। ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही खराब उदाहरण सेट किया जा रहा है और अश्विन आगे जाके खुद इस बात को रिग्रेट करेंगे। वहीं इंग्लैंड के बैट्समैन सैम बिलिंग्स का कहना था ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, इस बार इन लोगों को तो फेयर प्ले मिलने से रहा। लगभग से सैकड़ों दिग्गज क्रिकेटरों के कुछ ऐसे ही बयान देखने को मिले, लेकिन दूसरे एंड पे इस सारे क्रिटिसिज्म को लेने वाले अकेले खड़े थे रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने 1% भी अपने एक्शंस को रिग्रेट नहीं किया। इवन उनसे मैच के बाद जब इस पे क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया तो उन्होंने साफ साफ कह डाला कि कोई चीज विद इन लॉ होने के बावजूद अनफेयर कैसे हो सकती है। मतलब आप खुद एक बार इस स्टेटमेंट की डेप्थ में जाएं तो क्या बेहतरीन स्टेटमेंट अश्विन ने दिया कि अगर कोई चीज क्रिकेट के रूल्स में है, क्रिकेट उसे अगर फेयर मानता है, तो वो चीज मैदान पे अनफेयर कैसे कही जा सकती है। और अगर हम किसी के क्रिकेट रूल्स के फॉलो करने पे उसे अनफेयर कह रहे हैं तो हम क्रिकेट रूल बुक को ही अनफेयर कह रहे हैं। अश्विन ने यह भी कहा कि पिच का वो हिस्सा बॉलर को बिलोंग करता है, जब हमारे 1 इंच आगे निकलने की गलती से हमें नो बॉल दी जा सकती है तो बैट्समैन को भी कोई हक नहीं है वही गलती करने का। अश्विन ने बिना किसी हिचक के इस पे ट्वीट करते हुए यह कह डाला कि बीतते हुए हर दिन के साथ मेरे लिए जब वो लाइन अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रही है तो आखिर बैट्समैन दिन पर दिन क्रीज से आगे क्यों बढ़ते जा रहा है। मतलब अश्विन का साफ था कि अगर मेरे लिए वो पिच हर दिन 22 यार्ड की ही होने वाली है तो बैट्समैन के लिए वो पिच हम 20 यार्ड की क्यों बना दे रहे हैं उन्हें ऐसा एडवांटेज देके। और मैं अगर क्रीज के आगे से बॉल डालूं तो मुझे कोई वार्निंग नहीं दी जाती है, सीधे मुझे उसका भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बैट्समैन को वार्निंग दी जाए उसके बाद ही उसे रूल तोड़ने की सजा मिले। अश्विन अपने स्टैंड को लेके इतने अटल थे कि कई बार तो जनता ने भी उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल करने की सोची तो वो उन्हें भी जवाब देने से पीछे नहीं हटे। एक बार एक यूजर ने लिखा कि आप बैट्समैन को एक वार्निंग दे के भी तो मैनकेट कर सकते हैं ना, तो इस पे अश्विन ने जवाब देते हुए कहा था कि क्या बैट्समैन भी आगे से छक्का मारने से पहले हमें वार्निंग दे सकते हैं। अश्विन का यह जवाब कुछ ऐसा था कि इसके बाद वो यूजर कुछ रिप्लाई देने ही नहीं आया। अश्विन को जब स्टिल बार बार स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का ज्ञान दिया जाने लगा तो अश्विन ने इस पे जो कहा
उसके बाद जनता से लेकर हर दिग्गज क्रिकेटर मौन हो गया। अश्विन ने यह कह डाला कि ये लोगों ने क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का नॉनसेंस लगा के रखा है। आप मुझे बस ये बताएं कि वहां पिच पे दो लोग मौजूद हैं, एक है बैट्समैन और एक है बॉलर। बैट्समैन है जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का फायदा उठा के, बॉलर का फायदा उठा के रूल्स के खिलाफ जाके पिच से आगे बढ़ रहा है, और एक बॉलर है जो विद इन रूल्स रह के एकदम फेयर रहते हुए बैट्समैन को आउट कर रहा है। अब इस पूरे ही सिनेरियो में स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को किसने फॉलो नहीं किया, बैट्समैन ने या बॉलर ने? यह जवाब इतना पॉइंट टू पॉइंट और सटीक था कि उनके किसी भी क्रिटिक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब इसी साल आईपीएल में जब अश्विन क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले बैट्समैन बने जो रिटायर आउट होके बीच इनिंग में पवेलियन लौटे, तो भी कई लोगों ने कहा कि अश्विन को ऐसा नहीं करना चाहिए था वगैरह वगैरह। लेकिन अश्विन फिर से अपने एक्शंस पे अटल रहते हुए यही बोले कि कई बार कई प्लेयर्स का ऐसा करने का मन खुद भी हुआ होगा, पर वो ऐसा करने में डरते होंगे, लेकिन अब जब मैंने इसकी शुरुआत कर दी है तो देखिएगा लोग इसे भी फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हाल ही में जब इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुए वुमेन्स मैच में जब भारतीय बॉलर दीप्ति ने इंग्लैंड के बैट्समैन को मैनकेट कर आउट कर दिया, तो फिर से इंग्लैंड के बैट्समैन सैम बिलिंग्स ने ट्विटर पे मैनकेट की पिक शेयर करते हुए यह लिखा कि बॉलर दूसरी साइड देख भी नहीं रहा है बॉल डालने से पहले, जिसपे जेम्स एंडरसन भी यह कहते हुए नजर आए कि बॉल डालने का बॉलर का कोई इंटेंशन ही नहीं है। और इस पे बिलिंग्स ने मजाक करते हुए फिर से लिख डाला कि सोचो जेम्स, तुम तो ये करके कितने विकेट्स एक्स्ट्रा ले चुके होते। लेकिन अश्विन ही वो क्रिकेटर थे जो सबसे पहले इन लोगों को जवाब देने सामने आए, क्योंकि उनसे अपने वुमेन क्रिकेट की ये इंसल्ट नहीं सही गई। अश्विन ने बिलिंग्स और एंडरसन दोनों को जवाब देते हुए लिखा कि मुझे तो लगता है कि उस बॉलर को अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए कि उसने इतनी प्रेशर सिचुएशन में भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और ये जानते हुए भी कि ऐसा करने पर कुछ ज्ञानी लोग आके उसे सोशल मीडिया पे ज्ञान देने लगेंगे, उसका ये करना उसे एक ब्रेवरी अवार्ड का हकदार बनाता है। इसके साथ ही अश्विन ने ब्रेवरी अवार्ड देने के लिए कहते हुए आईसीसी को टैग तक कर दिया। और फिर से अश्विन के इस जवाब के बाद ना बिलिंग्स दिखे ना एंडरसन। और जो ये इंग्लैंड के बिलिंग्स और एंडरसन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को लेके इतना ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं बता दूं कि 2008 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच चल रहे एक ओडीआई मैच में जब इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 245 का स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड 43 ओवर के बाद 217 पे 7 विकेट पे खड़ी थी, जहां न्यूजीलैंड के बैट्समैन ग्रांट इलियट सेटल होकर मैदान पे खेल रहे थे, तो 44वें ओवर की चौथी बॉल पे जैसी इलियट बॉल को प्लेस कर सिंगल के लिए भागते हैं तो इंग्लैंड के ही बॉलर इलियट से भिड़ जाते हैं और इलियट वहीं पे बीच मैदान गिर जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम मैच जीतने के लालच में इलियट को अपनी गलती के लिए, इलियट की गलती के लिए नहीं, खुद की गलती के लिए रन आउट कर देती है। पर इनको यह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हिस्सा लगता है, और उधर एक प्लेयर क्रिकेट के रूल में रहते हुए दूसरे प्लेयर को आउट कर दे तो यह इन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ लगता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अश्विन का इस तरीके से अकेले अपने स्टैंड के लिए लड़ना हमें उन पे प्राउड फील करवाता है। अश्विन ने अगर तब स्टैंड नहीं लिया होता तो उसके कुछ दिन बाद ही आईसीसी ने मैनकेट को ऑफिशियल रनआउट का हिस्सा भी नहीं बनाया होता। अश्विन का वो करना आईसीसी के लिए एक आई ओपनर था कि रूल होता है, अगर रूल को फॉलो करने वाला अनफेयर है तो फिर क्रिकेट ही अनफेयर है। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपका इस पूरे ही सिनेरियो पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाके फॉलो करें और कोई भी मन में सवाल हो सीधे जाके डीएम करें, जो हर एक सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शाउट आउट दे फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्लीज एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। एंड जैसा मैंने कहा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।